तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जंग है। मतलब एक ऐसी जंग जो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिलों और सरहदों पर भी लड़ी जाती है। पर आखिर ऐसा क्यों है कि इस एक मैच पर पूरे देश की भावनाएं, इमोशंस, सब कुछ दांव पर लग जाता है? चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना एक अपमान है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भावना है जो इस पूरे विवाद की, इस पूरी बहस की जड़ में है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक मैच इतनी जबरदस्त भावनाएं और राष्ट्रीय बहस क्यों पैदा कर देता है? इस एक सवाल का जवाब ना कई परतों में छिपा हुआ है, जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे। इस सवाल की पहली परत है खेल। जी हाँ, राजनीति और विवाद से भी पहले ये क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जुनून वाली दुश्मनी है। इसकी बराबरी शायद ही कोई और कर पाए। ये दुनिया के उन गिने चुने स्पोर्ट्स मुकाबलों में से एक है जिसे अरबों लोग एक साथ देखते हैं। आप सोचिए, इस दिन सड़कें खाली हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और हर गेंद पर जुनून का पारा ऊपर नीचे होता रहता है। और इस मुकाबले को इतना हाई वोल्टेज बनाते हैं मैदान के ये सुपरस्टार्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये करोड़ों फैंस की धड़कनें हैं। जब ये मैदान पर उतरते हैं तो मुकाबला अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता है। और मैदान पर जो ये टक्कर होती है ना, वो फैंस के बीच एक अलग ही लेवल की जंग छेड़ देती है। सोशल मीडिया पर रोहित वर्सेस बाबर या विराट वर्सेस रिजवान की बातें तो एकदम आम है। लेकिन जैसे ही मैच की तारीख पास आती है, #बॉयकॉट इंडी वीएस पाक जैसे ट्रेंड्स भागने लगते हैं। और बस देखते ही देखते फैंस दो खेमों में बट जाते हैं। एक तरफ खेल, दूसरी तरफ राष्ट्र गौरव। यहीं से मैदान की जंग सोशल मीडिया की जंग बन जाती है। लेकिन फैंस का ये बंटवारा सिर्फ खिलाड़ियों को लेकर नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, पिच के नीचे दबी राजनीति में। और यहीं से ये मामला खेल से कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इस तनाव का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी भारत और पाकिस्तान की कहानी। 1947 में विभाजन से शुरू हुआ ये संघर्ष युद्धों, विवादों से गुजरता हुआ आज तक जारी है। और आज इस रिश्ते में जो सबसे बड़ी दरार है, वो है सीमा पार आतंकवाद। तो ये सीमा पार आतंकवाद है क्या? ये भारत का वो आरोप है जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी गुटों को समर्थन देता है। यही वो एक मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के सामान्य रिश्ते और खासकर क्रिकेट के आड़े आ जाता है। और इसी वजह से भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक क्रिकेट के मैदान पर सामान्य रिश्ते मुमकिन नहीं हैं। सरकार का ये रुख तो साफ है, लेकिन असली आवाज तो जनता की है। और यहीं से उठती है बहिष्कार की वो मांग जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गहरी भावनाओं और संवेदनाओं से भरी हुई है। जब पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं, जहां हमारे सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला होता है, तो ये जनता के गुस्से के लिए एक बहुत पावरफुल ट्रिगर का काम करता है। ऐसी घटनाओं के फौरन बाद मैच के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ लेती है। राष्ट्र पहले, क्रिकेट बाद में। जो लोग बहिष्कार की मांग करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक अटल विश्वास है। उनके लिए देश का सम्मान किसी भी खेल से बहुत ऊपर है। और इस मांग के पीछे 3 बड़े तर्क हैं। पहला, सरहद पर जान देने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश की एकजुटता का एक संदेश देना। और तीसरा, ये मानना कि जब रिश्ते ही सामान्य नहीं हैं, तो खेल को जरिया बनाकर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर भावनाएं और राजनीति दोनों ही मैच के खिलाफ हैं, तो फिर ये मैच होते ही क्यों हैं? इसका जवाब है 2 किरदारों के पास, अंतर्राष्ट्रीय नियम और पैसा। और यही इस कहानी को सबसे ज्यादा उलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना हमें 2 तरह के क्रिकेट में फर्क समझना होगा। देखिए, एक होती है बायलैटरल सीरीज, मतलब जो सिर्फ 2 देश आपस में खेलते हैं, और इस पर तो भारत सरकार ने 2012 से ही रोक लगा रखी है। लेकिन फिर आते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स, जैसे वर्ल्ड कप हो गया। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधे हैं और इनमें हिस्सा लेना कह सकते हैं कि एक तरह से जरूरी हो जाता है। और बस इसी छोटे से फर्क की वजह से सारी की सारी बहस खड़ी होती है। अरबों रुपए
जी हाँ, यही वो रकम है जो इस एक मैच पर दांव पर लगी होती है। ये क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स की नजरें टिकी होती हैं। इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद मैच होने की सबसे बड़ी वजह यही कमर्शियल प्रेशर है। उनका तर्क है कि जब इतना पैसा दांव पर हो तो भावनाएं और राजनीति अक्सर पीछे छूट जाती हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां चार अलग-अलग ताकतें हैं जो इस एक मैच को अपनी अपनी दिशा में खींच रही हैं और इसे एक अनसुलझा सवाल बना रही हैं। ये हैं वो चार ताकतें जो आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है खेल का जुनून जो एक ऐतिहासिक मुकाबला देखना चाहता है। दूसरी तरफ है राजनीति जो आतंकवाद पर अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहती है। तीसरी है भावना जो सैनिकों के बलिदान का सम्मान चाहती है। और चौथी है बिजनेस की दुनिया जो इस मौके से होने वाली भारी भरकम कमाई को नहीं छोड़ना चाहती। तो आखिरकार तस्वीर यही बनती है। भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि राजनीति, सुरक्षा, भावनाओं और बिजनेस का एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें कोई एक सही या गलत जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और ये सब कुछ हमें इस आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या क्रिकेट को सिर्फ एक खेल ही रहना चाहिए या फिर उसे देश की नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए। अब इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग-अलग हो सकता है।